हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफके रिएक्शन। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसका टाइटल है नूह की कश्ती। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इसमें नूह का नाम दोनों जगह पे बराबर आता है, पर दोनों में अलग अलग तरीके से इसे बताया गया है। आज इस अंतर को जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। जैसे ही आसमान में काले बादल छाने लगे, लोग घबराहट में चिल्लाने लगे और किसी सुरक्षित जगह को तलाश करने लगे। लेकिन जो जगह उन्हें मिली वो उन्हें आने वाली बड़ी तबाही से नहीं बचा सकती थी। आकाश की सीमा पर एक भयंकर तूफान आ रहा था, अंधेरे को चीरता हुआ चला आ रहा था। उसके साथ आई मूसलाधार बारिश सब कुछ बहा ले जा रही थी। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पहाड़ भी उस कुदरती आफत की ताकत का सामना नहीं कर पाए और पानी में समा गए। लेकिन इस पूरे तबाही के बीच एक जहाज पानी पर तैर रहा था, इस तबाही से बिल्कुल महफूज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बड़े ही एहतियात से महफूज रखे हुए हो और उसमें सवार लोगों की हिफाजत कर रहा हो। ये न तो कोई इत्तेफाक था और न ही कोई संयोग। जिस सर्वशक्तिमान रब ने इस बाढ़ को जमीन पर भेजा था, उसने ही अपने नबी को ये जहाज बनाने का हुक्म दिया और अब वो खुद इस जहाज और इसमें सवार लोगों की हिफाजत कर रहा था। ये जहाज बचे हुए लोगों की उम्मीद थी और एक नए सवेरे की खुशखबरी। ये था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज। ये शायद इंसानी तारीख की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है, जिस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आपको लग सकता है कि दुनिया के हर इंसान को ये कहानी उसी तरह पता होगी जैसे आपको पता है, लेकिन इस कहानी में ईसाई और इस्लामी कथा के बीच में बहुत अंतर है। आज हम इस कहानी को कुरान और बाइबल दोनों के नजरिए से देखेंगे और जानेंगे कि दोनों में क्या बातें मिलती जुलती हैं और किन बातों में फर्क है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस भयंकर बाढ़ की वजह क्या थी। सब कुछ उस मोड़ तक कैसे पहुंच गया। जो लोग जहाज में थे वो उस तबाही से कैसे बचे और जब ये सब खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जन्म मेसोपोटामिया नामक क्षेत्र में हुआ था। वो एक सम्मानित, मशहूर और नेक इंसान थे जो कई सालों से अपनी कौम में रह रहे थे। लेकिन जिस समाज में वो रहते थे वो उनसे बिल्कुल अलग था। ये एक ऐसी कौम थी जहां ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते थे, जहां बेहयाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। घमंड और बुराई लोगों के दिलों में भरी हुई थी। वो लोगों ने अपने समझदार पूर्वजों की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। फिर उनका प्यार उनके लिए पूजा में बदल गया और आखिरकार वो अपने असल मालिक को ही भूल बैठे। इसी कौम की तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि वो उन्हें उन गलत कामों के बारे में आगाह कर सके जो वो कर रहे थे और समझाया कि वो उन गलत रास्तों को छोड़ दें। उनके मशहूर जहाज के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख बाइबल में नहीं किया गया है। इन बातों की ज्यादातर जानकारी आमतौर पर कुरान में मिलती है। सूरह आराफ की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही की पूजा करो, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। मैं डरता हूँ कि कहीं तुम पर किसी बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूरी ताकत से अपनी कौम को उस अंधेरे और बुरी हालत से निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो गिर चुके थे, मगर उनकी कौम कभी घमंड के साथ जवाब देती तो कभी उनकी बातों को अनसुना कर देती और कान बंद करके निकल जाती। उन्होंने अपने नबी पर इल्जाम लगाया कि वो गुमराह है और उन्हें बुरा भला कहा ताकि डरा कर चुप करा सके। वो अपनी झूठी आस्थाओं को छोड़ने को तैयार न थे। उन्होंने कहा, अपने देवताओं को मत छोड़ो, नहीं वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र को छोड़ना। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ये सोचकर ठुकरा दिया कि वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नूह अलैहिस्सलाम से जो जवाब मिला वो बिल्कुल साफ था, मैं तुमसे कोई मेहनताना नहीं मांगता, मेरा इनाम तो सिर्फ कायनात के मालिक के जिम्मे है। लेकिन इसके बावजूद लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। वो उनका और उन पर विश्वास करने वालों का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हम तेरी बात मान ले जबकि तेरे पीछे तो अत्यंत नीच लोग चल रहे हैं। कौम की सारी हदें पार करने के बावजूद वो उनके लिए रहमदिल बने रहे, उन्हें आने वाले अजाब से बचाना चाहते थे। फिर भी सिर्फ चंद लोगों ने ही उन पर ईमान लाया, बाकी लोग गुमराही में बढ़ते ही गए और उनका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे। सालों की मेहनत के बाद उन्हें यकीन हो गया कि चाहे वो जो भी करें, उनकी कौम अब शिर्क और पुत परस्ती छोड़ने वाली नहीं। आखिरकार उन्होंने अपने रब को पुकारा और ये दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है, अब तू मेरे और उनके बीच फैसला कर दे और मुझे व मेरे साथ ईमान लाने वालों को बचा ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी कौम के लिए सालों तक सब्र किया, जिन्होंने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी, जो हर जुल्म और तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे, अब अपने रब के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तो अल्लाह का हुक्म क्या होगा, हम इस सब पर आएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए देखते हैं कि यह हिस्सा बाइबल में कैसे बताया गया है। नूह एक नेक इंसान थे
और अपने समय के लोगों में सबसे पाक साफ थे। वो हमेशा खुदा के साथ वफादारी से चलते थे। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। अब जमीन खुदा की नजर में बहुत ज्यादा बुराई से भर चुकी थी। चारों तरफ जुल्म ही जुल्म था। ईश्वर ने देखा कि जमीन कितनी भ्रष्ट हो गई है, हर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है। ईश्वर ने देखा कि जमीन पर पूरी इंसान नस्ल बुराई में लिप्त हो चुकी है और हर वक्त इंसान के दिल में बुरे विचार ही आते हैं। रब को अफसोस हुआ कि उसने जमीन पर इंसानों को पैदा किया और उसका दिल बहुत दुखी था। बाइबल के अनुसार वो घटनाएं खुदा के अफसोस का कारण तब बनी जब खुदा के बेटे के तौर पर जाने जाने वाले कुछ लोगों ने इंसानी औरतों से शादी करनी चाहिए। जब जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी और उनके घर बेटियां पैदा होने लगी, ईश्वर के पुत्रों ने देखा कि इंसानों की बेटियां खूबसूरत थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से उनमें से जिससे चाह शादी कर ली। इन शादियों के बाद जमीन पर बुराई फैलती गई और इंसान जालिम बन गए। तो रब ने कहा, इंसानों को जिन्हें मैंने पैदा किया है जमीन के ऊपर से मिटा दूंगा और उनके साथ जानवरों, पक्षियों और उन जीवों को भी जो जमीन पर रेंगते हैं, क्योंकि मुझे अफसोस है कि मैंने इन्हें बनाया। लेकिन कुरान में कहीं भी अल्लाह के अफसोस करने का जिक्र नहीं है और सचमुच ऐसे कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अफसोस होना कमजोरी की निशानी है, जैसे गलती करना और भविष्य देखने में असमर्थ होना। और चूंकि इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा परिपूर्ण है, इसलिए ऐसी कमजोर विशेषताएं उससे कभी जोड़ी नहीं जा सकती। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अल्लाह का हुक्म आ गया। तो वो हुक्म क्या था? अल्लाह ने नूह से कहा, अब तुम्हारी कौम में कोई और ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। तो जो ये लोग कर रहे हैं उससे तू परेशान मत हो और हमारी निगरानी और प्रेरणा में जहाज बना, और मुझसे उन जालिमों के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि अब वो सब डुबो दिए जाएंगे। लेकिन बाइबल में यह बात कुछ इस तरह से कही गई है, तो अपने लिए देवदार की लकड़ी से एक जहाज बना, उसमें कमरे बनाना और हर तरफ कोलतार से लेप करना। इसे इस तरह बनाना है कि इस जहाज की लंबाई 300 क्यूबिट, चौड़ाई 50 क्यूबिट और ऊंचाई 30 क्यूबिट हो। और जहाज के बारे में और भी बहुत सी जानकारियां दी गई। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने कहा, मैं जमीन पर बाढ़ लाऊंगा ताकि आकाश के नीचे हर जीव को तबाह कर दूं, हर जीव जिसमें जिंदगी की सांस है। जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपना वचन स्थापित करूंगा और तुम अपनी पत्नी, अपने बेटों और तुम्हारे बेटों की पत्नियों के साथ उस जहाज में प्रवेश करोगे। ईसाई कथा के अनुसार जहाज में केवल नूह का परिवार सवार था, लेकिन इस्लामी कहानी के अनुसार भले ही ईमान वालों की तादाद कम थी, मगर सभी ईमान वाले जहाज में चढ़े थे। लेकिन उनके पूरे परिवार को जहाज पर चढ़ने की इजाजत नहीं थी, जिससे नूह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहना पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जहाज बनाना शुरू किया। जब मूर्ति पूजकों ने उन्हें जहाज बनाते देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, अब तू पैगंबर नहीं बड़ा ही बन गया है, तू सूखी जमीन पर जहाज बना रहा है, इसे तुम कैसे चलाओगे? असल में जहां नूह जहाज बना रहे थे वहां कोई समुंदर नहीं था, तो जहाज सच में कैसे चलेगा? नूह ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अल्लाह का हुक्म निभाते रहे। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका मालिक असीम शक्तिशाली है, जो सब कुछ कर सकता है, और वो कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। इसलिए उन्होंने जहाज बनाना जारी रखा। फिर जब हमारा हुक्म आया और जमीन से पानी उबलने लगा, तो हमने कहा, हर जानदार में से एक एक जोड़ा जहाज में चढ़ाओ और अपने घर वालों को भी, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले ही फैसला हो चुका है, और जो ईमान लाए हैं उन्हें भी साथ ले लो। लेकिन नूह के साथ बहुत थोड़े लोग ही ईमान लाए थे। जहां जहाज को उतरना था वहां जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें हुक्म मिला कि जहाज पर हर जीव का एक जोड़ा ले जाए। बाइबल में भी इस तरह का हुक्म मिलता है, लेकिन उसमें एक दिलचस्प फर्क है। बाइबल में यह हुक्म 2 अलग अलग जगहों पर दिया गया है और दोनों स्थानों पर जोड़ों की संख्या अलग है। हर जानदार का एक नर और एक मादा अपने साथ जहाज में ले जाना ताकि वो जीवित रहे। लेकिन 7वें अध्याय में लिखा है, हर पवित्र जानवर की 7 जोड़ियां लेना, एक नर और उसकी मादा, और हर अपवित्र जानवर की एक एक जोड़ी, एक नर और उसकी मादा, और हर पक्षी की भी 7 जोड़ियां, एक नर और उसकी मादा, ताकि वो जमीन पर फिर आबाद हो सके। पहले हिस्से में जानवरों की एक एक जोड़ी की बात है, जबकि दूसरे में 7 जोड़ियों की बात है। नूह ने वैसा ही किया जैसा उनके रब ने हुक्म दिया था, और अब आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची थी। बाढ़ के आने का संकेत देने के लिए ईश्वर ने जमीन से पानी निकाला। बाइबल के अनुसार उस वक्त नूह की उम्र 600 साल थी, लेकिन कुरान के अनुसार उस समय तक नूह अपनी कौम में 950 साल रह चुके थे। बाइबल में लिखा है कि यह बाढ़ उस साल के दूसरे महीने की 17वीं तारीख को शुरू हुई, नूह अलैहिस्सलाम के साथ, जब मुसलमान और जानवरों के जोड़े सभी जहाज में सवार हो गए। फिर आसमान में काले बादल छा गए और बहुत ही जोर की बारिश शुरू हो गई।
जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, जो जहाज जमीन पर खड़ा था वो भी धीरे धीरे तैरने लगा। नूह की कौम जो उन पर ईमान नहीं लाई और पूरे मिशन के दौरान उनका बहुत विरोध किया था, अब हैरानी में देख रही थी अब उनके किए की सजा मिलने का वक्त आ गया है। अब वो सब बचने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन सब बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। बारिश लगातार बरस रही थी और जमीन से भी पानी उबल उबल कर निकल रहा था। अल्लाह ने उस कौम पर यह भयानक बाढ़ भेजी जिसने सालों तक उसके पैगंबर का उत्पीड़न किया था। एक ऐसी कौम जो इतनी देर तक इनकार पर अड़ी रही। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई। बाइबल के अनुसार नूह के सभी बेटे जहाज में सवार थे, लेकिन कुरान कहता है कि उनका एक बेटा जहाज में नहीं चढ़ा क्योंकि वो नूह पर विश्वास नहीं करता था। कुरान में उसका नाम नहीं बताया गया, मगर बाप बेटे के बीच का ये संवाद यूं बताया गया है और जहाज उनके साथ पहाड़ जैसे लहरों के बीच तैर रहा था। नूह ने अपने बेटे को जो उनसे दूर था पुकारा, मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ जहाज पर आओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के फैसले से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उनके जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर एक लहर उनके बीच आ गई और वो डूबने वालों में हो गया। जरा उस स्थिति में एक पिता की कल्पना करें जो केवल मेरा बेटा नहीं कहता बल्कि कहता है मेरे प्यारे बेटे। वो अपने बेटे के प्रति अतिरिक्त प्यार और दया दिखाता है। इतनी सारी तकलीफों के बाद अब वो अपने बेटे का ये व्यवहार देखता है और फिर उसे डूबते हुए देखता है। कल्पना करें नूह पर क्या बीती होगी। जैसे जैसे आसमान में तूफान और तेज होता गया, जहाज जो लोगों के लिए जीवन रक्षा का माध्यम था, अल्लाह की कृपा से पहाड़ी लहरों का मुकाबला करता रहा। ईमान वालों से भरे जहाज के नेता के रूप में नूह तूफानों के बीच अपने कर्तव्य को निभाते रहे। बाढ़ कई दिनों तक चली। हर दिन उस जहाज की डोलती हुई सतह ईमान वालों की धैर्य की परीक्षा करता था। हालांकि वो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से थके हुए थे, इस लंबे इंतजार के दौरान उनका विश्वास उन्हें सहनशीलता और आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। अंत में आसमान साफ हो गया और बाढ़ का जोर कम हो गया। अल्लाह ने जहाज को एक पहाड़ी की चोटी पर सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया। कुरान में इसे यूं वर्णित किया गया है और कहा गया, हे धरती अपना पानी निगल ले और हे आकाश अपनी बारिश रोक दे। और पानी कम हो गया और काम पूरा हो गया और एक जुद्दी पर्वत पर ठहर गया और कहा गया, दुष्ट लोगों से दूर हो जाओ। बाइबल में इसके बारे में कुछ यूं बताया गया है, पानी धीरे धीरे जमीन से उतरने लगा। 150 दिन बाद पानी कम हो गया और 7वें महीने की 17वीं तारीख को जहाज आरारात पहाड़ों पर जा टिका। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बाढ़ ने पूरी धरती या केवल एक निश्चित क्षेत्र को प्रभावित किया? जबकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि ये पूरी पृथ्वी पर फैली थी, कुरान ने इसे अस्पष्ट छोड़ा। कुरान के तफसीर के कुछ विद्वानों ने इसे पूरी पृथ्वी पर एक बाढ़ के रूप में व्याख्यायित किया है और अन्य लोग कहते हैं कि एक क्षेत्रीय घटना थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आसमानों और धरती के रचयिता की और उसके सबसे बड़े चमत्कारों में से एक की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ, क्योंकि अल्लाह के लिए जिनके पास असीम शक्ति है, दोनों करना समान रूप से आसान है। हमें ध्यान देना चाहिए उस संदेश पर जो इस कहानी में दिए गए हैं। जहाज के पहाड़ पर उतरने के बाद की घटनाएं बाइबल में कुछ इस तरह वर्णित है। फिर नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और सभी पवित्र पशुओं और पक्षियों में से कुछ लेकर उन्हें बलि के तौर पर जलाकर भेंट चढ़ाया। परमेश्वर ने अच्छी खुशबू सूंघी और अपने दिल में कहा, मैं फिर कभी मनुष्यों के कारण इस धरती को शाप नहीं दूंगा। हालांकि मनुष्यों का दिल जन्म से ही बुराई की ओर झुका होता है और मैं फिर कभी सभी जीवित प्राणियों का इस तरह विनाश नहीं करूंगा। अगर आपको याद हो तो बाइबल के अध्याय 6 में बताया गया था कि ईश्वर को मनुष्यों को बनाने का पछतावा हुआ और इसलिए उन्होंने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। और यहाँ अध्याय 8 में ऐसा लगता है कि ईश्वर ने क्रोध के एक पल में बाढ़ लाने का फैसला किया। जब सब खत्म हो गया तो एक अच्छी खुशबू से उसका दिल ठंडा हो गया और उसे एहसास हुआ कि जो उसने किया वो गलत था। पछतावा महसूस करना, क्रोध में आकर जल्दबाजी में फैसले लेना, गलतियां करना, क्या ये सब बातें किसी ईश्वर के बारे में सोच सकते हैं? बाइबल की एक और चौंकाने वाली बात अध्याय 9 में है जो कहता है, नूह जो जमीन का बासी था एक अंगूर का बाग लगाना शुरू किया और जब उसने उस अंगूर का शराब पी तो वो नशे में आ गया और अपने तंबू के अंदर बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था। फिर कनान का बाप ने अपने पिता को नंगा देखा तो बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। लेकिन शैम और याफेत ने एक वस्त्र लिया और उसे अपने कंधों पर रखा। फिर वो पीछे की तरफ चलते हुए तंबू में गए
और अपने पिता के नंगे शरीर को ढक दिया। उन्होंने अपने चेहरों को दूसरी तरफ किया हुआ था ताकि वो अपने पिता को नंगा न देख सके। इस कहानी का सारांश यह है कि जब नूह का बेटा हाम अपने बाप को उस हालत में देखता है तो अपने भाइयों को अपने पिता की स्थिति के बारे में कुछ करने को कहता है। वो आते हैं और अपने पिता को वस्त्र से ढक देते हैं, लेकिन फिर कुछ बहुत चौंकाने वाला होता है। आइए इसे जारी रखें। जब नूह अपनी शराब के नशे से जागे और पता चला कि उनके सबसे छोटे बेटे ने उनके साथ क्या किया, तो उन्होंने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाइयों का सबसे नीच दास होगा। उन्होंने ये भी कहा, शैम के परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। कनान शैम का दास बने, ईश्वर याफिस की सीमा बढ़ाए, याफिस शैम के तंबू में रहे और कनान याफिस का दास हो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि ये कितना अनुचित है कि एक ईश्वर के पैगंबर के बारे में यह माना जाए कि वो शराब पीकर नंगे हो गए। दूसरी बात यह है कि इस कहानी में हमने कोई गलती भी नहीं की थी। उसने तो बस अपने भाइयों को बताया कि पिताजी को ढक दो, जो वास्तव में कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अपने पिता की शर्मनाक स्थिति को छिपाना होता है। लेकिन अजीब बात है, शाप हैम पर नहीं बल्कि उसके बेटे कनान पर दिया गया, जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। यह समझ में नहीं आता कि एक पैगंबर जो न्याय का आदर्श माना जाता है ऐसा काम करे, या फिर क्या ईश्वर चाह सकता है कि ऐसी बातें मानवता के लिए अपनी किताबों में बताई जाए। लेकिन सबसे खराब बात इस कहानी से जुड़ा वो इतिहास है जो मध्य युग में सामने आया। जरा इन शब्दों पर ध्यान दे। कनान शापित हो, कनान शैम का दास बने, कनान याफिस का दास बने। 15वीं सदी से एक विश्वास फैल गया कि यह श्राप काली त्वचा होने का कारण है और बाइबल के अंश का इस्तेमाल यहां तक कि अफ्रीका के काले लोगों की गुलामी को जायज ठहराने के लिए भी किया गया। भले ये विश्वास करना बहुत कठिन है, पर यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। गोमेश इनेज दे अजुरारा, जो एक पुर्तगाली इतिहासकार है, ने लिखा कि उन्होंने जिन अफ्रीकी को बेड़ियों में जकड़े देखा था वो बहुत दयनीय हालत में थे, क्योंकि जल प्रलय के बाद अर्थात महाप्रलय के बाद नूह ने हाम को जो श्राप दिया था कि उसकी जाति संसार की अन्य सभी जातियों के अधीन हो जाएगी। ऐसी बातें पढ़कर भी मुझे असहजता होती है। अलेक्जेंडर क्रमेल, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी पादरी थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षित एक विद्वान भी थे, उन्होंने 1862 में लिखा, ईसाई दुनिया में लगभग हर कोई यही मानता था कि काले रंग की जाति के दुख और गुलामी नूह के शाप का परिणाम है। स्पष्ट रूप से बाइबल में कहीं यह नहीं लिखा कि काले रंग की वजह से यह शाप है। और आज के ईसाई धर्मगुरु कहते हैं ये पूरी तरह गलत व्याख्या है। और निश्चित रूप से हम किसी भी धर्म को उसके मानने वालों की गलतियों से नहीं आंक सकते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक ग्रंथ वास्तव में क्या कहता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक महान पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अपनी कौम के लिए सच्चे दिल से संघर्ष किया। लेकिन बाइबल में जो उनके बारे में वर्णन किया गया है वो ऐसा नहीं जो किसी पैगंबर के लिए कभी सोचा जा सके। दूसरी ओर इस्लाम किसी भी नबी के लिए इस तरह की कथाएं या वर्णन स्वीकार नहीं करता, और न ही इस्लाम इस बात को स्वीकार कर सकता है कि ईश्वर मानवता को ऐसा वही भेजे जिसमें विरोधाभास हो और अनुचित आरोप हो। जैसे कि जानवरों के कितने जोड़े जहाज में लिए जाने थे, बाइबल में 2 अलग अलग संख्याएं दी गई। ये एक विरोधाभास है। भला ईश्वर से गलती कैसे हो सकती है वही भेजने में या उन कुछ स्टेटमेंट्स में जो इस कहानी के बिब्लिकल वर्जन में है। ईश्वर को ऐसा दिखाया गया है कि उसे अफसोस हुआ कि वो कुछ चीजों को पहले नहीं देख पाए, या वो अपना क्रोध नियंत्रित नहीं कर सके, और शांत होने के बाद उन्हें अपने काम पर पछतावा हुआ। ये विवरण कभी भी ईश्वर के लिए सही या उपयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो सभी दोषों से मुक्त है। लेकिन जब हम कुरान को देखते हैं तो हमें कहानी एक आदर्श तरीके से बताई गई मिलती है, किसी भी विरोधाभास या अनुचित विवरण से मुक्त। कुरान ने अल्लाह का वर्णन परिपूर्ण तरीके से किया है, ऐसे तरीके से जो उसकी महिमा के योग्य है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ये कहना सही नहीं होगा कि कुरान भेजकर ईश्वर ने पिछले ग्रंथों में मौजूद गलत कथाओं को सुधारा है, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, और उन्हें सबसे सही तरीके से बताया है? या क्या हम ये नहीं कह सकते कि कुरान भेजकर ईश्वर ने बाइबल को उन झूठे विश्वासों से पाक किया है जो सदियों से उसमें मिलाए गए थे? उसी कुरान ने मसीह के बारे में गलत विश्वासों को भी सुधारा जो ईसाई धर्म में शामिल किए गए थे, और घोषित किया कि वो कोई देवता नहीं है बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए सबसे बड़े पैगंबरों में से एक है। हम सभी एक निश्चित दिशा में यात्रा कर रहे हैं, इस विशाल जहाज पर जिसका नाम पृथ्वी है और हमारा समुद्र है ये विशाल अंतरिक्ष। इतिहास में नूह जैसे हजारों पैगंबर लोगों को इस जहाज पर मार्गदर्शन करते रहे हैं, और ईसा भी उन कप्तानों में से एक थे। उन्होंने सभी लोगों को सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन जब ईसा द्वारा लाया गया शुद्ध धर्म भ्रष्ट हो गया तो यह जहाज उसके आखिरी कप्तान को सौंप दिया गया। इन सभी तुलनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या आप अब भी नहीं सोचते कि ये अंतिम कप्तान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कंपास पवित्र कुरान है? तो देखा आपने ये वीडियो कि किस तरह से कुरान में और बाइबल में फर्क बताया गया है।
कि खुदा जो चीज़ है कि खुदा से कभी मिस्टेक हो सकती है, इस तरह से बाइबल में बताया गया है। बाइबलिक वर्शन में जो बताया है कि खुदा ईश्वर को अफसोस हुआ, ये चीज़ें ईश्वर से को रिलेटेड हो ही नहीं सकती है। कुरान में ये चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।